तेरी सखियों पे तन मन मारो, तेरी सखियों पे तन मन मारो, तेरी सखियों पे तन मन मारो।
आप लोगों को खुशी है कि भागवत हो गई? ये तो हमारी आवाज आ रही है, आपकी थोड़ी आ रही है। बोले बाके बिहारी लाल की नहीं, ये भी दीदी की आवाज आ रही है, आपकी तो आई नहीं। ये कम से कम ये होल तो पूछना चाहिए, हजरत पंडित जी को भी लगना चाहिए कि संगत आई बैठी है। बोले बाके बिहारी लाल की। हाँ, अब लग रहा है कुछ है। देखिए, हमें कल से फरमाइश आ रही कि नाचने वाले भजन गाओ। हम नाचने वाले गा रहे हैं, लेकिन आप लोग नाच तो नहीं रहे। आपको परमिशन नहीं है क्या? पंडित जी ने मना किया है क्या? पंडित जी आपने नहीं किया ना? देखिए, ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, ये सौभाग्य की बात है। पूरा शहर अपने अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली के भागवत जिसने सारी दुनिया तारी, आप उसके चरणों में आए हो। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बताओ किस किस का दिल दीवाना हुआ है? किस किस का दिल दीवाना? ठाकुर जी के प्रति है। ठाकुर जी से कौन कौन प्यार करते हैं? जो जो प्यार करते हैं वो अपने साथ में खड़े होकर ठाकुर जी को बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? उठ करके ऐसे नहीं। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे 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 श्री राधे और ऊपर से लाली लगी। और तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना।
बहुत सुंदर। वास्तव में नाचना क्या है कि संसार में तो देखो सभी नाच ही रहे हैं। किसी के बच्चे का बर्थडे है तो नाच रहा है, कोई अपने बच्चे के ब्याह में नाच रहा है, और कोई खुशी में नाच रहा है, कोई पागल होकर धन के प्रभाव में कि भैया मेरे पास इतना पैसा है। वास्तविक जो नाचना है वो यही नाचना है कि जो सत्संग में नाच ले उसे संसार के किसी दुख में नाचना नहीं पड़ेगा। और सुंदर भाव। अब सुखदेव जी महाराज पधारे हैं तो हमने सुना कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले जीवन में कोई संत आ जाए। तो परीक्षित जी महाराज ने उठ करके राजा ने सुखदेव जी का स्वागत किया, वंदन स्तवन पूजन किया, और महाराज फिर सुखदेव जी महाराज और कथा कहनी वाचनी प्रारंभ कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं राजन, अब सुखदेव जी महाराज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं और आगे फिर विराट भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। ये संपूर्ण सृष्टि ही ठाकुर जी है, ये जितने भी पर्वत हैं ये सब भगवान की हाड़ मास है। बोले जितनी वनस्पति है ये सभी प्रभु की रोमावली है, ये प्रभु का रोम रोम है। ये जितनी भी नदियां हम देखते हैं, बोले जितनी पवित्र नदियां हैं प्रभु की नसें नाड़ियां हैं। और महाराज सुंदर भगवान का अद्भुत विराट स्वरूप का वर्णन है। और आगे जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, फिर आगे साधक की रहनी बताए, भागवत जी के 10 लक्षण बताए। और महाराज फिर तृतीय स्कंद में श्री शौनक जी महाराज प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं, बोले विदुर जी और ठाकुर जी का सुंदर मिलन हुआ। तथा बहुत विस्तार से है, हम जल्दी जल्दी निकलेंगे ताकि आपको बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग सुना सकें। और आगे विदुर जी और उद्धव जी का संवाद हुआ। फिर उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया। उद्धव जी जो ये राज्य की तलहटी में रहते हैं, और किस रूप में रहते हैं महाराज, लता पता के रूप में रहते हैं। जब ठाकुर जी धाम गमन को जाने लगे तो उद्धव जी ने, क्योंकि भगवान के नित्य सखा हैं, तो उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु मुझे ब्रज की लता पता बना दो। ठाकुर जी बोले भैया कोई कुंज की कोई सघन वन बन जाओ, कोई छोटा पौधा बन जाओ। बोले लता पता क्यों बनना है? तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु जब कोई ब्रजवासी, जब कोई आपका भक्त, जब कोई संत ब्रज रज पर चलेगा तो उसके चरणों से उड़ती हुई जो रज है वो मुझ पर लगेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसी सुंदर फिर संवाद हुआ उदय जी और विदुर जी का, उद्धव जी और विदुर जी का। विदुर जी मैत्रेय जी से बहुत सुंदर संवाद किए। मैत्रेय जी के पास पहुंचे और प्रश्न कर दिए कि प्रभु एवं में तत्पुरा पृष्ठो, प्रभु ये जो संसार है दिखता तो बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिखता है कि हर कोई सुखी है, सबने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर चेहरा भगवान ने दिया है, हर कोई अच्छा खा रहा है, लेकिन भीतर से सभी दुखी हैं। तो आप ये बताइए कि जीव का जो दुख है वो कैसे दूर हो, सहज में जीव का दुख दूर हो
आए। तब मैत्री जी ने कृपा की, बोले कि विदुर जी देखो, ये जो संसार है ना, बोले यहाँ जीव दुखी तो है लेकिन इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। भले ही कितना दुखी हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग दंपत्ति है, उन्होंने बड़े चाव से अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया और फिर जब जीवन भर बच्चों का लालन पालन किया, बढ़िया नौकरी लगवाई, घर में बढ़िया सुंदर बहू आई, पोते पोती हो गए, तो महाराज वो उनसे अच्छा व्यवहार ना भी करे तो भी समाज के आगे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उनके बच्चे उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से जीव दुखी तो है लेकिन अपने दुख को किसी के आगे प्रकट नहीं करता, और प्रकट करता है तो क्या कहता है कि भैया जैसे भी हैं तो मेरे ही बच्चे ना, लात मारेंगे पर शाम को रोटी तो वो ही देंगे ना। इस प्रकार से मैत्री जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर विदुर जी बड़े दुखी हुए। तब महाराज एक सुंदर सा एक संत भाव एक स्मरण में आया जो आपको सुना देते हैं। एक बार एक राजा था और वो राजा बड़ा ही दुर्गामी, जीवन का कौन सा दुर्कृत्य होगा जो उस राजा ने न किया होगा। तब तो उस राजा के महल में एक ऐसे पंडित विराजमान थे, वेद पाठी ब्राह्मण, जो सिद्ध थे, जो आने वाले भविष्य को देख सके। तो वो राजा वयोवृद्ध हो गया, महाकंजूस। तो उसने उन पंडित जी से अपना हाथ दिखाया और पूछा कि पंडित जी बताइए मेरा आने वाला जन्म कैसा होगा, मैं फिर से राजा ही बनना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने जैसे ही उसके हाथ की हथेली देखी तो क्या बोले, अरे राजा जी तुमने बड़े भारी कर्म किए हैं, इस जीवन में तुमने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है। तो राजा बड़ा दुखी हुआ, बोले क्या करना चाहिए? बोले कि तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए, कोई पुण्य करना चाहिए। और महाराज वो महाकंजूस को कहाँ से पुण्य करें? तो चलो ठीक है पंडित जी कर देंगे, बताइए कुछ उपाय। राजा ने छोड़ो तुम्हारा समय पूरा हो गया और तुम्हें 2 दिन बाद मृत्यु आनी है, ऐसे पहुंचे हुए वो पंडित जी। अब राजा हाथ पैर जोड़ने लगा, बोले कुछ तो उपाय बताइए। बोले मैं राजा ही बनना चाहता हूँ और मैं मनुष्य ही बनना चाहता हूँ। बोले मनुष्य, राजा की तो छोड़ो तुम मनुष्य भी नहीं बनोगे। तो बोले बताओ मैं क्या करूँगा? तब उन पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी, बोले राजन तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो एक शुकर का होगा। शुकर अर्थात सुअर का। अब तो महाराज जी ग्लानि में भर गया, हृदय बड़ा इसका विवल हुआ और ये रोते रोते उनके पास बोला मैं क्या करूं? बोले एक उपाय है, देखो तुम इसी नगर के फला फला रास्ते में पलाक नाली में तुम वहां जन्म लोगे। तो देखो तुम्हारे सब बच्चों को मैं पहले से सूचित कर दूंगा कि तुम्हारे पिताजी ने वहां जन्म ले लिया है, तो ये तुम्हें उस योनि से छुड़वाने आएंगे, उस जन्म से छुड़वाने आएंगे। तो तुम बड़े प्रेम से मृत्यु को प्राप्त करना और फिर जो तुम्हारा अगला जन्म होगा वो तुम्हें मनुष्य का मिलेगा, तो तुम्हें ये ले आएंगे और फिर तुम आराम से राजमहल में रहना। अब ये तो बड़ा खुश हुआ, इसने कहा भैया चलो कुछ करना भी नहीं पड़ा, पैसे भी खर्च नहीं हुए और आने वाला जो मेरा जीवन है मेरे बच्चे बचा ही लेंगे। बच्चों को भली प्रकार से समझा दिया कि देखो भैया सावधान हो जाओ, लिख लो कागज पर मैं कहाँ जन्म लूंगा। और महाराज 2 दिन बाद इसको मृत्यु आई। अब जब मृत्यु आई तो 2 दिन पश्चात इसका जन्म हुआ। जन्म हुआ तो पंडित जी पूरे ताम झाम झमेले के साथ वो जो राज परिवार था वो उसको लेने के लिए गया। तो देखा भैया एक मोटी सारी मादा शुकर थी, उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। वो समझ गए भाई हमारे पिताजी भी आ गए। बोले कि पिताजी, पंडित जी बताइए पिताजी इनमें से कौन से हैं? तो पंडित जी बड़े दूरदर्शी थे, बड़े ज्ञानी थे, तो मंत्र पता कर लिया। बोले भैया ये काला वाला है ना, ये तुम्हारे पिताजी थे। बोले अब महाराज क्या किया जाए? तो बोले कि वो जो शुकर, मादा शुकर के जो बच्चे थे ना वो कादे में सने हुए थे, मिट्टी में नाली में सने हुए थे। तो जैसे ही वो राजकुमार और जो अभी नया नया राजा बना था उसका पुत्र वो उसे पकड़ने के लिए भागे, तो वो दूर भागने लगा। तो वो और जोर से भागे, वो और जोर से भागने लगा। तब तो वो ठग हार करके पंडित जी के पास आए। बोले पंडित जी क्षमा कीजिए, पिताजी तो आने को तैयार ही नहीं है। तब जो पंडित जी
ओर से भागता है। तो ठाकुर जी ने ताली मार के ठहाका मार के ठाकुर जी हंसे। तो अर्जुन को हुआ कि प्रभु यहाँ कोई और है नहीं आपके और मेरे सिवा, और आप हंसते हैं, इस बात पर हंसे। बोले अरे 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 अर्जुन देखो 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 ये कैसे भागा जाता है। तब अर्जुन ने बोला प्रभु ये है कौन? बोले अर्जुन इस चेटे को मैंने 10 बार ब्रह्मा जी बना दिया और ये बार बार बुरे कर्म करता है, आकर मृत्यु लोक में कभी चेटा बनता है, कभी कुकर बनता है, कभी शुगर बनता है। जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ है, इस सुख को नहीं जानता है कि जितना सुख भजन में है, जितना आनंद भजन में है महाराज, ये उस सुख से दूर दूर तक वंचित है। ये थोड़ी देर के जीवा के स्वाद को सुख मान लेता है, सुंदर किसी वस्त्र आभूषण को धारण किया उसे सुख मान लेता है, सुंदर घर में रहने को मिल गया तो उसे सुख मान लेता है, पोते पोतियों को जो उसकी गोद में ही लघु शंका दीर्घ शंका करते वो उसी को ही सुख मान लेता है। इस प्रकार से मैत्रेय जी विदुर जी को बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से जीव की स्थिति बताए कि महाराज जीव यदि दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सुंदर निवारण किया। आगे सृष्टि की रचना शौनक जी महाराज बता रहे हैं और आगे महाराज संवादिक भगवान आए और फिर आगे भगवान शिव की विकराल सृष्टि प्रकट हुई। ऐसी विकराल सृष्टि महाराज को कहीं न विपुल मुक्ताहु। बोले किसी का एक सिर है, किसी का सिर ही नहीं है, किसी के 10-10 सिर हैं, किसी की एक ही आंख है तो किसी की 15 आंख हैं, कोई इतना पतला है कि हवा में ही उड़ जाए और कोई इतना भारी है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी विकराल सृष्टि जब भगवान शिव ने बनाई तो ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके बोले बाबा मेरे बस की नहीं है, अपनी सृष्टि को आप संभालो। और तब ब्रह्मा जी ने एक नई सृष्टि बनाई। सबसे पहले मनु जी का और शत्रुपा जी का जन्म हुआ और महाराज ये मनु और शत्रुपा से मिल करके ही हम सब मनुष्य बने हैं। मनुष्य जो शब्द है वो मनु शत्रुपा जी से ही प्रकट हुआ है। और महाराज सुंदर सृष्टि की रचना हुई मनु शत्रुपा जी के द्वारा। 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, देवहूति आकृति प्रसूति। और महाराज प्रियव्रत जी और महाराज उत्तानपाद जी। सारांश में लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों इनकी पुत्री है महाराज देवहूति जी का कर्दम जी से विवाह हुआ और महाराज ने इनके आगे जाकर के 10 बेटियां हुई और 10 ऋषियों से इनका विवाह करा दिया। और महाराज इनके आगे कपिल देव भगवान हुए, कपिलोपाख्यान हुआ। वास्तव में कपिल देव भगवान के रूप में साक्षात नारायण इनके घर जन्मे थे। और आगे जो महाराज आकुति जी है इनका रुचि नाम के प्रजापति से इनका विवाह हुआ और फिर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली यज्ञ भगवान की जय। और आगे महाराज ये प्रसूति जी है, इनका तो बड़ी विस्तार से चर्चा आती है कि इनके दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ, भगवान शिव इनके जमाता बने, सती जैसी सुंदर गुणवान इनकी पुत्री हुई तथा बहुत विस्तार से है। पर आज हमें ध्रुव जी के सुंदर चरित्र को श्रवण करना है। और महाराज आगे उत्तानपाद जी आए हैं तो उत्तानपाद जी के यहाँ महाराज 2 पत्नी है इनकी,
की ओर ही होते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में लटका हुआ होता है, सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर होते हैं। तो जो इनका नाम है उत्तानपाद, ऐसे ही इनका नाम उत्तानपाद नहीं है, जो जीव है वो भी उत्तानपाद है। आप हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सबकी दो पत्नियां हैं महाराज। पत्नी कोई स्त्री नहीं हो सकती जो अपने स्वामी का पतन ना होने से वास्तव में तो वो पत्नी है। स्वामी कौन? यहाँ जीव उत्तानपाद अर्थात हम सबकी बात हो रही है। बोले सुरुचि और सुनीति। सबसे पहले सुरुचि। महाराज जीव की ये पत्नी जो सुरुचि है ना, ये बड़ी बड़ी चंचल है, बड़ी नटखट है। जीव के मन में आया कि आज मैं ये खा लूं, तो भैया उस दिन तो वो खाएगा ही खाएगा कि मेरे मन में आ रही है सुरुचि, जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है। और महाराज मन में आया कि आज मैं यहाँ घूमने जाऊं। अब देखिए मन का ही तो खेल है ना, इतने सारे लोगों को बुलाया, लेकिन आपके मन ने इस बात की गवाही दी कि भैया हम तो कथा में ही जाएंगे, हमें किसी और काम में भी नहीं लगना है, क्योंकि और काम तो बाद में भी किया जा सकता है, किंतु जो कथा है ये बाद में पता नहीं कब मिलेगी। तो ये जो सुरुचि है ना उत्तानपाद जी की पत्नी, इसका एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। तो जीव क्या करता है? जीव जो उत्तानपाद बोले ये सुरुचि से चलता है, अपने मन से चलता है, तो उसे क्या लगता है कि परिणाम उत्तम है। मन में आया कि भैया आज कुछ बाहर का खा लूं, भले ही शरीर की बात की अनुमति ना दे, डॉक्टर मना कर दे कि मीठा ज्यादा नहीं खाना, तला भुना बाजार का नहीं खाना, लेकिन ये सुरुचि के अनुसार यदि चलेगा तो परिणाम क्या होगा? उत्तम। अर्थात कि उसके लिए तो उत्तम है, किंतु शरीर के लिए उत्तम नहीं है। और एक इसकी पत्नी है सुनीति। तो ये महाराज सुनीति जी कौन है? महाराज ये जो सुनीति है, नीति अच्छी है जिसकी नीति, वो ही है सुनीति। बोले महाराज अगर जीव अपनी पत्नी सुरुचि की मांग ना पूरी करते हुए, उसकी चंचलता की ओर ध्यान ना देते हुए, यदि एक बार अपनी पत्नी सुनीति की बात सुन ले, तो होगा क्या महाराज? होगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ध्रुव जी जैसे भक्त का उसके घर में आवरण हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा। तो ये जो उत्तानपाद जी है, इनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि, और सुनीति के जो पुत्र है वो उत्तम है। सुरुचि छोटी पत्नी है और सुनीति बड़ी पत्नी है। इनके पुत्र का नाम ध्रुव है, ध्रुव जी महाराज है। किंतु जीव बड़ा ही नटखट है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपने मन के अपनी रुचि के अनुसार चलता है। ये उत्तानपाद जी महाराज सुरुचि की बातों में आकर के, इसके मीठे मीठे बहकावे में आकर के, अपनी समझदार पत्नी, अपनी बढ़िया पत्नी जो भगवान का भजन करती है, जो सुनीति है, उसका त्याग कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। जैसे आज के टाइम में हम जो एक और शब्द कहते हैं, बोले अलग अलग पति पत्नी रहते हैं, बोले जैसे तलाक हो जाता है, बोले ऐसे इन्होंने सुनीति जी का त्याग कर दिया, महल से बड़ी दूर जंगल में इन्हें भेज दिया। छोटे से ध्रुव जी महाराज अपनी माता के साथ रहते हैं, वन के कंदमूल फल ही पाते हैं, सादा जल पीते हैं। और ये जो सुरुचि है ये राजमहल में रहती है महाराज, और क्योंकि महाराज पूरी तरह अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं, अपनी नीति के अनुसार नहीं चलते। तो हुआ क्या, एक बार छोटे से ध्रुव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हृदय से अपने मित्रों के संग जब खेलते हैं, तो एक बार किसी मित्र ने बता दिया कि भैया ध्रुव तुम्हें पता है तुम कौन हो? तब ध्रुव जी ने पूछा, हाँ भैया मैं अपनी मैया का बेटा हूँ, हम जंगल में रहते हैं। बोले नहीं भैया तुम्हारी मैया तो है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले अच्छा ये पिताजी कौन होते हैं? बोले क्या तुम्हें पता नहीं कि माता पिता बालक का संरक्षण करते हैं? तुम्हारी माता जी तो हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी हैं जो बहुत बड़े महल में राजा बन करके बैठे हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी ने सुना, छोटे से ध्रुव जी है महाराज 5 वर्ष के, और विचार करते हैं कि अच्छा पिताजी भी होते हैं, कहाँ होते हैं? तब उस बालक ने कहा जाकर के अपनी माता से पूछो। और तब महाराज ध्रुव जी महाराज आज जिद करते हुए, बाल हट करते हुए माँ की गोद में आके छोड़ रहे हैं, और माँ से कहते हैं, माँ मुझे बताओ
तो माता सुनीति ने कहा अच्छा ठीक है पुत्र, जाओ तुम अपने पिता के दर्शन करके आओ। और तब ध्रुव जी महाराज आज पहली बार अपने पिता का दर्शन करने के लिए राजमहल में आ रहे हैं महाराज। बड़ा हृदय में भाव भरा हुआ है और सुंदर सिंहासन पर जब अपने पिता को विराजमान देखा, भरी हुई राज्यसभा है और महाराज साथ में विमाता भी बैठी हैं और साथ में उनका जो छोटा भाई है, जो विमाता का पुत्र है उत्तम, वो भी अपनी पिता की गोद में बैठा है। बड़े चाव से, हर्ष से एक छोटा बालक जो बड़ा मासूम है, बड़ा भोला है, जो संसार की चतुराई से बहुत परे है, वो एक अपने हक को जमाते हुए भागता हुआ ऊपर चढ़ करके राजगद्दी पर चढ़ गया और जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गया। पिताजी पिताजी पिताजी, मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ। और महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने कहा पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ, तो राजा ने हृदय से लगा लिया। और महाराज यहाँ तो पिता पुत्र का मिलन हो रहा था और यहाँ जो विमाता, जो सुरुचि मैया है, उनको ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वे समझती थी कि ध्रुव बड़ा पुत्र है और अगर ध्रुव राजमहल में आकर के रहेगा और कहीं अधिक पिता ने स्नेह दिखा दिया तो मेरे पुत्र उत्तम का क्या होगा। ईर्ष्या में भर गई महाराज। और कैसी ईर्ष्या में भर गई, उसी समय हाथ खींच करके, जबरन हाथ खींच करके महाराज, बड़ी ऊंची राजगद्दी थी, धक्का दे करके ध्रुव जी को हठ योग से खींच लिया है और महाराज सीढ़ियों से लुढ़का दिया है। अरे चल दुष्ट, ये तेरे पिता नहीं है, ये मेरे उत्तम के पिता हैं। तू अपनी माता का पुत्र है, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो छोटे से ध्रुव जी रोने लगे। वो अपनी माता को कुछ कह ना सके, क्योंकि पहली बार ही तो मिले हैं, उन्हें क्या पता कि संसार में कैसे कैसे कष्ट होते हैं। बड़ा हृदय उनका विह्वल हो गया। महाराज विह्वल हृदय से आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कहते हैं आप ही तो मेरी माँ हो, ये मेरे पिता हैं। तो यहाँ सुरुचि कहती है अरे मूर्ख, जब तू भक्ति करेगा और तेरा दूसरा जन्म होगा और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब मैं तेरी माँ कहलाऊंगी। और तू राजा की गोद में बैठने का सोचता है, राज सिंहासन पर बैठने का सोचता है, तो जा करके तप कर और तप करने से जब भगवान मिलेंगे तो उनसे वरदान में ये राजगद्दी मांगना। महाराज छोटे से ध्रुव जी में बाल मन है, सहज कोमल मन है, रोते हुए जैसे बालक को कोई डांट दे तो बालक रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आंख भरते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ देखो जाकर के सब घटना माँ को बताई। धन्य है माता सुनीति, धन्य है महाराज, कोई और संसार की यदि माँ होती तो न जाने क्या क्या कह दिया होगा। ये माता सुनीति है। और माता सुनीति क्या कहती हैं, बेटा विमाता सही तो कहती हैं, विमाता ने झूठ नहीं कहा है, वो सत्य कहती हैं। जा करके भजन कर और भजन करके गोविंद को पा, और ये संसार की गोद नहीं तो गोविंद की गोद को पा जाएगा। तब तो महाराज छोटे से ध्रुव जी आज जंगल की ओर चल पड़े, वन की ओर गमन कर दिए। और महाराज जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं तो जब जाते जाते महाराज उन्हें विलंब हो गया, रात्रि होने को आई, तो मार्ग में उन्हें नारद जी मिल गए। अभी हमने क्या श्रवण किया, अभी हमने किस बात का आनंद उत्सव मनाया कि जीवन में संत आया। अभी हमने सुखदेव जी का स्वागत किया था, तो आज ध्रुव जी महाराज के जीवन में कौन आ रहा है। महाराज आज संत का आगमन हो गया, आज नारद जी ने दर्शन दे दिया। और जैसे ही नारद जी ने दर्शन दिया तो बड़े प्रेम से, अरे छोटे बालक तुम कहाँ जाते हो, अरे रात्रि का समय है, बीहड़ वन है, इतने कांटे और भयानक जानवर इस जंगल में भरे हुए हैं, तुम कहाँ जाओगे, अरे जाओ अपने घर को लौट जाओ। तब ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, बाल सुलभता की, मुझे मेरी विमाता ने डांटा है और मुझे भगवान को पाना है। नारद जी थोड़ा सा व्यंग करके हंसे, अरे भगवान को पाना कोई मजाक है क्या, तुम कैसी बात करते हो, भगवान को पा जाओगे। किंतु जब नारद जी ने बार बार
रखा और ध्रुव जी अपनी निष्ठा पर पक्के रहे, तो आज बलिहार गए महाराज। ऐसे गुरुदेव भी अपने शिष्य को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गुरु हो और वैसा चेला मिल जाए तो क्या ही कहना। नारद जी ने कहा, अच्छा लो, सच में यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। और बड़ा ही सुंदर मंत्र, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ऐसा सुंदर दिव्य मंत्र जब नारद जी ने ध्रुव जी के कान में बोला है, गले में कंठी धारण करवाई, मस्तक पर तिलक लगाया, तो महाराज गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आज गुरु जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, वन में भीतर प्रवेश किया और महाराज कहते हैं 6 महीने तक तप किया। कैसे तप किया? कोई साधारण तप नहीं किया महाराज। शुरू में तो वन के जो कंद फूल हो पाए, कुछ समय बाद वो भी छोड़ दिए और वन में पेड़ों के पत्ते जो सूख जाते हैं फिर वो पाने प्रारंभ किए। और महाराज कुछ समय बाद अपने तप को और कठिन किया और उन पत्तों को भी छोड़ दिया और निकट ही जो शीतल नदी बहती है उसके जल को पी करके तप किया। और महाराज जब लगा कि भैया आपको 6 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक प्रभु नहीं आए, लगता है मेरी साधना सच्ची नहीं है, कहीं कहीं कुछ कमी है। और तब ध्रुव जी महाराज ने जल को भी छोड़ दिया, अब केवल श्वास पर ही जीते हैं। और महाराज निरंतर क्या रखते हैं? ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। ऐसे सुंदर प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हैं। और महाराज जल भी छोड़ दिया, छोटे से मात्र 5 वर्ष के। विचार कीजिए, 5 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष का बालक यदि इतना कठोर तप करे तो महाराज क्या उसकी स्थिति होगी? हृदय में कैसी उसकी एक ज्वाला जल रही होगी प्रभु को पाने के लिए। और तब आगे श्री ध्रुव जी महाराज कुछ समय बाद जब लगा कि इसमें भी कहीं कमी है, तो महाराज आज अपनी श्वास पर भी नियंत्रण पाया और श्वास को रोक लिया, श्वास भी रोक ली। और जब महाराज यहाँ ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका है तो हुआ क्या? बोले जो कल्प कल्पांतर, जो मंत मंतवांतर, मनवंतर होते जो तपस्वी, जो योगी, जो महात्मा, जो तप में लीन थे, उन सबकी समाधि टूट गई। सब जो अपना ध्यान लगाए भगवान की सुंदर मूर्ति का दर्शन कर रहे थे, वे सब विह्वल हो गए, वे सब दुख में भर गए, वे सब के सब अपनी समाधियां छोड़ छोड़ करके
महाराज वैकुंठ में भी माता जो लक्ष्मी है, जो भगवान के जो चरण चापती हैं, आज वो भी बड़ी बड़ी उदासीन हो गई कि प्रभु ये क्या हो गया। एकदम से ऐसा सन्नाटा सृष्टि में, ऐसा लगता है कि जैसे सृष्टि नारायण के बिना हो गई। अब महाराज ये जो देवता इत्यादि हैं ये तड़पते हुए, विचार कीजिए किसी की सांस रुक जाए, यहाँ अकेले ध्रुव जी ने श्वास नहीं रोकी थी, ठाकुर जी ने संपूर्ण सृष्टि की श्वास रोक दी। सब देवता ताहि मां प्रभु, पाहि मां प्रभु, रक्षा करो, प्राणों की रक्षा करो, प्राण वायु दो। सब तड़पते हुए नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु जाइए और जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए। और तब जब सबने आकर के ठाकुर जी के आगे जब प्रार्थना की तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि देवताओं, ऐसे दिव्य भक्त को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। महाराज आज ठाकुर जी स्वयं ध्रुव जी के पास आ रहे हैं, ध्रुव जी के समक्ष आकर के सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी देवी देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर दिव्य फूलों की वर्षा कर रहे हैं, इत्र की वर्षा कर रही हैं। आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए साक्षात ठाकुर जी पधारे हैं। तो महाराज हुआ क्या, बोले ठाकुर जी सबके चित्त से तो अंतर ध्यान हो गए थे, सबकी श्वास रुक गई थी, लेकिन सबके चित्त से प्रभु हट करके ध्रुव जी के चित्त में आ बसे थे। और ध्रुव जी के हृदय में आकर बस गए थे। तो हुआ क्या, सामने आकर के भी प्रकट है, चित्त में भी विराजमान है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले, और जब नेत्र नहीं खुले तो ठाकुर जी को लगा भैया तुम जिसका ध्यान करते हो वही सामने खड़ा है, नेत्र तो खोलो। कि तुम ऐसे प्रेम में भरे हुए हैं ध्रुव जी महाराज, श्वास भी नहीं ले रहे और ठाकुर जी की सुंदर छवि का ध्यान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी उस सुंदर छवि को उनके चित्त से हटा दिया, अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही छवि अंतर ध्यान हुई, महाराज भी निर्बल हो गए, श्वास नहीं आ रही थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ठाकुर जी की छवि हृदय से अंतर ध्यान हुई तो हुआ क्या, गिड़गिड़ाकर एकदम झिझिलाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, बोले भगवान की जय। और महाराज नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, ठाकुर जी की सुंदर छवि का आज ध्रुव जी महाराज ने दर्शन किया है। ऐसे सुंदर मुखावली का दर्शन, और आज ध्रुव जी महाराज ने अपने कर जोड़ करके ठाकुर जी के आगे एकदम नन्हे से ध्रुव जी हैं 5 वर्ष के, और बड़े बड़े प्रेम से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से ध्रुव जी को देख रहे हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। और तब ध्रुव जी कुछ कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाए, और तब ठाकुर जी ने अपने शंख का ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कराया है। और महाराज जैसे ही शंख का कपोल पर स्पर्श कराया तो आज ध्रुव जी की जो वाणी है उसमें वेदों की दिशाएं आ गई महाराज, श्रुतियों ने प्रवेश कर लिया। आज संसार का सारा ज्ञान जो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को दे देते हैं, वो सारा के सारा ज्ञान एक क्षण में ध्रुव जी के भीतर प्रवेश कर गया। बोले भगवत भगवान की जय। अब ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं, 2 लाइन की स्तुति बड़े प्रेम से। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यांश हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। अब स्तुति की जो पूरी जो वर्णना है वो हम कल की कथा में करेंगे, और आज हम अपने हृदय में ठाकुर जी की सुंदर छवि को विराजमान करके जाइएगा, आरती का भी दर्शन होगा।
करेंगे। और एक आप सबसे निवेदन, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है तो पीले सुंदर वस्त्र पहन करके, नए वस्त्र श्रृंगार करके आइएगा। कल ठाकुर जी का हम सबके जीवन में एक बार फिर से प्रवेश होने जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री ठाकुर रहे। आइए हमारे श्री संजय कुमार जी नागपाल अगर आए हैं, नहीं तो उनके और एक माला अर्पण करके साध्वी जी का सम्मान करेंगे। आशु जी नागपाल, आशु जी नागपाल एक माला लेके अन्यों का सम्मान करें, जिससे सनातन धर्म अपना चलता रहे। बोलो वृंदावन